आज हम आपको मिलवा रहे हैं नारायण पवार जी से, जो लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन ऐसे करते हैं कि बड़े रोचक तरीके से उन्हें देखने लोग आते हैं और उनका पूजन देख के बड़े खुश हो जाते हैं। और उनके पूजा में दिखती है संस्कृति, पर्यावरण को बचाने की झलक। तो आइए देखते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरह से। हमने जब नारायण जी के घर में प्रवेश किया तो कुछ इस तरह से सजावट हो रही थी। वहाँ पर कई मूर्तियों के ढेर लगे हुए थे। कई मूर्तियाँ हमारी ओर देख रही थी। लग रहा था कि चलती फिरती मूर्तियाँ हैं। हमने पूछा, आप ये मूर्तियों का क्या करते हैं? तब उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार पर जब महालक्ष्मी पूजन होता है तब उसके लिए ये मूर्तियाँ इकट्ठी की जाती हैं। मतलब कई सालों से ये मूर्तियाँ आप इकट्ठी कर रहे हैं और उनका नियम धर्म के साथ पूजन कर रहे हैं। और उसी के साथ 20 किलो धानी, जो एक पारंपरिक भोग होता है जो महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, उस भोग को वो लगाते हैं। और हर साल वह भोग 5 किलो बढ़ाया जाता है। मतलब इस साल वह भोग 20 किलो चढ़ाया जाएगा दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन में। और इनकी रोचक पूजा देखने कई लोग आते हैं और खुश होते हैं कि ऐसी पूजा तो हमने कहीं नहीं देखी। इनकी पूजा की विशेषता यह है कि यह पूजा पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं और पर्यावरण और संस्कृति को बचाने का इनका संकल्प है। क्योंकि अपनी मूर्तियाँ जब भी लाते हैं तो मिट्टी से बनी ही लाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई नहीं लाते हैं। तो यही है ना, पर्यावरण बचाओ और संस्कृति को भी बचा रहे हैं, क्योंकि उसी नियम धर्म से ये पूजन कर रहे हैं जो पुराने समय से होता आ रहा है। इस धार्मिक कार्य में इनकी सहायता इनकी नन्ही मुन्नी बालिका भी करती है। वो इन मूर्तियों को बड़ी सहेज कर रखती है और पिताजी का इस कार्य में सहयोग करती है, क्योंकि वह भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। क्योंकि घर के संस्कारों से वह भी धार्मिक होकर धार्मिक कार्य करती रहती है और इसी तरह संकल्प लेकर वह उस नियम धर्म पर चल रही है। आप ये महालक्ष्मी जी का पूजन दीपावली उत्सव पर बहुत अच्छे से मनाते हैं और बहुत अलग ढंग से मनाते हैं। जो कई लोग देखने आते हैं, जैसे कि ये आपने इतनी सारी मूर्तियां कई सालों से इकट्ठी कर रखी है और प्रसाद भी बहुत सारी आप लेकर रखते हैं और कई भोग आप देवी माँ को, महालक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरा माता पिता से मिली है जी। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? रामचंद्र राव। और माता जी का? शकुंतला बाई। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं? ये मेरे को लगभग 20 से 25 साल हो गए करते हुए। अच्छा, तो लोग इस बारे में कुछ आपका उत्साहवर्धन करते होंगे? लोग मोबाइल पे भी लाइक करते हैं और ये भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी पूजा करते हो, हमको बहुत खुशी है। इंदौर में आज तक हमने ऐसी कोई पूजा देखी नहीं है। इतना बोल के और खुश होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये मूर्तियाँ लाते हैं, ये जो आप कार्य कर रहे हैं मूर्तियों से, जो महालक्ष्मी पूजन करते, तो ये प्योर मिट्टी की होती, पवित्र मिट्टी की? बिल्कुल प्योर मिट्टी की है और 15 दिन पहले से हम इसको ढूंढने लग जाते हैं और 4 दिन पहले लेके आ जाते हैं दीपावली की। अच्छा, आपकी इच्छा रहती है कि आप माँ की बाड़ी बोए, मतलब उनके लिए जवारे भी बोए, तो फिर आप क्यों नहीं बो पाते? इसलिए नहीं बो पाते हैं कि अपने घर का मकान नहीं है। किराए के मकान में मकान मालिक लोग वो करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो हम नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे कि आपने ये प्रसाद खरीदी, ये कितने की मतलब आप ले आते हो हमेशा हर साल? 3 से 4 हजार रुपए का प्रसाद है, मिठाई और ये नमकीन मिला के। 3 से 4 हजार? जी। अच्छा, और जैसे कि वो चावल की धानी जो हमारे भारत में महालक्ष्मी पूजन में जो
चढ़ती है महाभोग, जिसको महालक्ष्मी का माना जाता है, धानी जो परंपरा से चलती आ रही है, धानी आप कितनी लेते हैं? हर साल मैं इसको 5 किलो बढ़ाता हूँ। 5 किलो हर साल बढ़ाते हर हैं? साल बढ़ाता हूँ। इस बार 20 किलो धानी है। 20 किलो धानी। जी। तो क्या रेट में आई है? ये 100 रुपए किलो में दी है, इकट्ठी ली इसलिए 2000 रुपए की है। 2000 रुपए की। जी। बहुत बढ़िया। तो किस तरह से आप इसका मतलब डेकोरेशन करते, किस तरह से पूजा का स्थान आप ये बनाते? जो हमारा माता जी का मंदिर है, हाँ। इनके सामने इनको जमाएंगे हम्म, धानी को, और धानी के आसपास और धानी के ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। उनके आसपास ये सब उनकी जो सेनाएं हैं, ये सब उनके साथ चलेंगे पूजा में। बहुत सुंदर। जैसे कि आप महालक्ष्मी जी की नई मूर्ति आप यहाँ पर लाए हैं और इनका पूजन आप करेंगे। जी। बहुत बढ़िया। तो आप जिस तरह से ये पूजा कर रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे, क्या सीख मिलती है इससे? लोगों को इससे ये सीख मिलेगी कि भाई अपना धर्म क्या है, अपन किस मिट्टी से पूजा करें। जैसे आजकल पीओपी वगैरह चलती है, उसका चलन कम हो रहा है। सभी का कहना है कि अपने जो ओरिजिनल मिट्टी होती है उससे आप पूजन करें, तो हम ओरिजिनल मिट्टी के खिलौने खरीद के लाते हैं और उससे पूजन करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप मतलब संस्कृति तो बचा ही रहे हैं, साथ में हमारा मुख्य धरती का पर्यावरण भी बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये पीओपी की मूर्तियाँ नहीं है, ये हमारी धरती माता से निकली हुई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो पवित्र होती है पूजा में। आपके माताजी और पिताजी भी इसी तरह से पूजा करते होंगे? जी हाँ, हमारे माता पिता भी इस टाइप से पूजा करते थे। अच्छा, ये सब मूर्तियाँ इकट्ठी करके। जी हाँ। तो इनके रख रखाव को बड़े अच्छे से आप रखना पड़ता पूरे होगा? साल भर हम प्लास्टिक और पेपर और बॉक्स के अंदर पैक करके रखते हैं। अच्छा। और हर साल 10-10, 15-15 आइटम बढ़ाते जाते हैं। बहुत टूट फूट भी हो जाती है तो उनको बदल देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं? नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता जी का पूजन करते हैं। मिट्टी के कंडे के अंदर वो जवारे बो देते हैं और 9 दिन पूरी नवरात्रि माता जी की पूजन करते हैं। हमारी बेटी कालिका माता बनती है। जी। वो कालिका माता का पूरे 12 दिन 15 दिन जहाँ से भी लोग बुलाते हैं सब दूर उसको माता जी बना के ले जाते हैं। आपकी बिटिया का शुभ नाम क्या है? लावण्य पवार। लावण्य पवार। देखिए, छोटी सी कन्याएं जो हर साल नवरात्रि में माँ कालिका का रूप धारण करती है और लोग उनको देखकर कालिका की भक्ति में हो जाते हैं। तो आप और क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या सीख देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि मिट्टी के खिलौनों का इस्तेमाल करो और माता जी की सेवा के अंदर ये सभी प्रकार के भोग लगाओ। माता जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इस तरह से धरती भी पोल्यूशन से मुक्त होगी, प्रदूषण से मुक्त होगी। बिल्कुल। और अलग से क्या भोग आप लगाते हैं माता जी को, जो ग्रह में जो आप बनाते घर हैं? के अंदर जो भजी है, गुलगुले, पूड़ी हम्म। और सब्जी जो बनती है माता जी के लिए, चावल बनते हैं, उसका भोग लगाते हैं। हाँ, क्योंकि घर का जो मुख्य होता है वो मुख्य भोग ही होता है। जी। बिल्कुल, जो घर में जो बनाया जाता जी है। हाँ। जी, धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ये अखाड़ा की परंपरा में भी बहुत विश्वास रखते हैं और आज भी वो अखाड़े की परंपरा पर जी रहे हैं, यानी कि आज भी वे सारे कार्य अखाड़े से संबंधित कर रहे हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और कुश्ती जैसे खेल भी वो खेल चुके हैं। ये अपनी बच्ची के लिए प्रेरणा स्रोत है। बच्ची इनसे तलवारबाजी, बनेटी घुमाना और कई तरह के करतब सीखती है। कुश्ती भी आप पिताजी से सीखती है, तो ये इनकी बच्ची के लिए बहुत अच्छे शिक्षक साबित हुए हैं।